हेलो दोस्तों, मैं पंकज बिंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कोचिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मान लो कि दो आवेश हैं, एक ए है और एक ए है। पहले का परिमाण Q1 तथा दूसरे का परिमाण Q2 मान लेते हैं। Q1 इसको Q2। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो r है। हम जानते हैं कि यदि दो आवेश एक दूसरे के कुछ दूरी पर स्थिर हो तो उन दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। उस बल को हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं और उस बल को हम कूलाम बल भी कहते हैं। कूलाम बल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल के बारे में जो बताया वो कूलाम ने बताया था। ठीक है, इसलिए हम इसको कूलाम बल कहते हैं। तो कूलाम का नियम क्या है कि यदि दो आवेश एक दूसरे के r दूरी पर स्थिर हैं तो कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर। यहाँ कहने का मतलब है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों, यही कूलाम का नियम है जो हम देख रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 यही कूलाम का नियम है। तो आइए हम अब परिभाषा के रूप में इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोस्तों लिख दिया, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। ये दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच जो स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल उसी को कहते हैं। लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उन्होंने यही रूल्स दिए हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है दोस्तों, अब दोनों समीकरण को हम मिलाते हैं तो यहाँ से हमको ए मिल गया। ठीक है दोस्तों, दोनों समीकरण को मिलाने पर हमको ए मिल गया। अब यहाँ पर जो समानुपाती का चिन्ह है वो हटने पर एक कांस्टेंट जुड़ता है। तो यहाँ से यहाँ पर कांस्टेंट के जुड़ेगा। तो यहाँ से हमको फार्मूला मिल गया k इंटू Q1 इंटू Q2/r²। जहां पर k क्या है दोस्तों? जहां k बराबर अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है दोस्तों, ये हमको मिल गया दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उसका परिमाण हमको मिल गया। अब आगे हम देखते हैं जो एक के है उसके बारे में जानते हैं, के का मान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ इसको रफ कर दे रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। ठीक है दोस्तों, जो के का मान है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला नंबर जो मात्रक पर निर्भर करता है और दूसरा नंबर के का मान वो माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, पहले हम देखते हैं मात्रक पर निर्भरता। दोस्तों, यदि यसाई मात्रक में देखा जाए तो k का मान 1/4πε0 होता है। ठीक है, तो यहां से इस फार्मूले पर हम k का मान रखेंगे। इस फार्मूले पर हमने k का मान रखा
तो हमको इतना मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10⁻12 होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम जानते हैं कि पाई का जो मान क्या होता है, 3.14। ठीक, अब यहां से हम के का मान निकालते हैं। के बराबर 1/4 गुणे पाई का मान कितना होता है, 3.14, तो 3.14। ठीक है दोस्तों, अब गुणे पर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85। यदि अब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास अब इसको हमने हल किया तो हमारे पास के का मान 9.0 गुणे 10⁻9 मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब हम के मात्रक, जो के का मात्रक है उसके भी बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर F बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R²। ठीक है, के का मान निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है दोस्तों, F इंटू R²। इस फार्मूले से हमको के का मान इतना मिल गया। ठीक है, अब यहां से देखते हैं के का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूरी है, SI पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो यहाँ पर R² है, मतलब कि मीटर स्क्वायर। ठीक, अब बटे में आवेश का मात्रक क्या है, SI यूनिट में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यहाँ पर दो आवेश हैं तो मतलब कूलाम गुणे कूलाम। ठीक है, अब इसको हम इधर दिखाते हैं, इसको रफ करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो के का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होगा। कैसे होगा, देखो, एक कूलाम गुणे कूलाम बराबर कूलाम स्क्वायर, तो के का मात्रक यहाँ से हमको के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक निकालते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता का मतलब कि वह निर्वात में जो दोनों आवेशों के बीच बल लग रहा है उसमें रुकावट डालता है, बहुत कम रुकावट डालता है, इसलिए इसका मान नेगेटिव में देखो इतना है, बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखते हैं, इसको रफ करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों कि k = 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है तो हम इसको इधर लाएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट = जब इधर लेकर आएंगे तो इधर चला जाएगा, बटम हो जाएगा, तो 1/4 k। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, के का मात्रक हमको कितना मिला है, न्यूटन यहाँ से हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर मिला है। ठीक है, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं। तो दोस्तों हमको यहाँ से मिल गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन तो दोस्तों यहाँ से हमको मिल गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब कि जो के, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट है के व्युत्क्रमानुपात है, व्युत्क्रम के रूप में। मतलब कि इसका जो मात्रक है इसका उल्टा होगा। इसका मात्रक कितना था, अगर हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक की बात करें तो उसका मतलब कूलम जो नीचे था ऊपर चला जाएगा, और जो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर था वो नीचे चला आएगा। यहाँ से हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मिल गया। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से देखा कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया। अब मैं एक बात और यहाँ से बताना चाहता हूँ कि जो सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में के का मान होता है वह 1 होता है। इस बात को आप लोग जान जाएंगे। एसआई यूनिट में जो के का मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 9.0 इंटू 10⁹। तो सीजीएस पद्धति में अगर के का मान देखा जाए तो के बराबर 1 होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने के का मान जो मात्रक पर निर्भर करता है उस चीज को देखा। अब देखते हैं आगे कि के का मान किस प्रकार माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पर इसको रफ कर दिया। अब हम देखते हैं के का मान का माध्यम पर निर्भरता। अब जानते हैं कि के का मान माध्यम पर किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता है, मतलब कि जो के का मान है वो निर्वात के लिए है। यदि कोई माध्यम हो तो उस माध्यम का विद्युतशीलता कुछ अलग होगा। हर माध्यम का विद्युतशीलता अलग होगा। मतलब कि किसी माध्यम का विद्युतशीलता जो निर्वात की विद्युतशीलता है उससे अलग होगा। ठीक है, तो देखो यदि हम जिस माध्यम में के का मान ज्ञात करना चाहते हैं उस माध्यम का विद्युतशीलता कुछ होगा। तो हम मानते हैं कि उस माध्यम का विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम है। एम का मतलब मीडियम, मीडियम मतलब क्या होता है, माध्यम होता है। यदि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम हो तो इस स्थिति में जो के का मान होगा
1/4 एप्सिलॉन m होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इस स्थिति में k का मान 1/4 एप्सिलॉन m होगा। ठीक, यहां तक समझ में आई। अब इसको रफ करके यहां पर समझते हैं दोस्तों। यहां पर देखो दोस्तों, यदि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन m हो तो उस स्थिति में उस माध्यम में जो k का मान होगा 1/4 एप्सिलॉन m होगा। ठीक है, जब k का मान उस माध्यम के लिए 1/4 एप्सिलॉन मिल रहा है, इस स्थिति में जो आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा वो भी अलग होगा। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि उस माध्यम में रखे आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो कितना होगा दोस्तों, k का मान हमको यहाँ से क्या मिल रहा है उस माध्यम के लिए 1/4 एप्सिलॉन m। तो यहाँ से हम लिख देते हैं 1/4 एप्सिलॉन m। ठीक है, और दो आवेशों हैं तो दोनों आवेशों का गुणनफल हो जाएगा प्लस O तथा O एक दूसरे के r दूरी पर स्थित हैं तो उसका अपान r² हो जाएगा। ये हमको मिल गया उस माध्यम के लिए दोनों बीच जो स्थिर वैद्युत बल लगता है उसका परिमाण। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। दोस्तों यदि इस टॉपिक में कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हाँ दोस्तों, यदि इस चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, ताकि हमारा हर वीडियो आप लोगों के पास डेली पहुंचते रहे। और यदि इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।